तस्वीरें सामने आ रही हैं। मेरी हुकूमत खत्म करने की मंसूबाबंदी यहां से अमेरिका इंपोर्ट की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रजीम चेंज ऑपरेशन का जिम्मेदार अमेरिका की बजाय अब कमर जावेद बाजवा को ठहरा दिया। अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि बैन अक़वामी ताल्लुकात ज़ाती अना पर मबनी नहीं होने चाहिए। पाकिस्तानी अवाम के मफाद में अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, तैयारी करें आप। इन्होंने हर किस्म का प्रेशर डालना है अदलिया पे, जो इन्होंने माजी में किया, और इन्होंने हर किस्म की कोशिश करनी है कि पाकिस्तान का आइन जो वाज़ेह तरीके से कहता है कि 90 दिन के आगे इलेक्शन नहीं जा सकती। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा सुपर किंग थे और सारे इख्तियारात उनके पास थे। इमरान खान ने कौम से खिताब में एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ पर इल्जामात की बरसात कर दी। कहा कि ताकतवर टोले और माफियाज को कानून से ऊपर रहने की आदत है। मेरे पीछे ये 3.5 साल लगे रहे, NRO दो। बदकिस्मती से उनको जनरल बाजवा ने इनको NRO दिया। हुकूमत के काम उस वक्त होते थे जब जनरल बाजवा कहते थे ठीक है। जनरल बाजवा ने तस्लीम कर लिया कि नैब भी उनके कंट्रोल में था। इमरान खान के लिए एक तरफ जनरल फैज और दूसरी तरफ बाबा रहमत लगा हुआ था। अदलिया आज भी उन्हें खुली छुट्टी दे रही है। इमरान खान को ना बाजवा ने निकाला, ना ही अमेरिका ने, उनको पार्लियामेंट ने निकाला है। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान के साथ एक सलूक और हमारे साथ दूसरा सलूक किया गया। तहरीक अदम इत्तेमाद लाने का फैसला दुरुस्त था। इमरान खान की परफॉर्मेंस की वजह से उसे अपने लोगों ने छोड़ा। कैप्टन सफदर के सवाल पर चुप साध ली। ऑडियो लीक की तहकीकात मुकम्मल। हुकूमत ने FIA को शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं शौकत तरीन इमरान खान के बहकावे में आ गए थे। इमरान खान के खिलाफ भी जल्द कानून हरकत में आएगा। अदालतों से फैसले आने के बाद कौम को इक़दामात नजर आएंगे। इमरान खान ने हमेशा इंतकामी सियासत की और मुल्क दुश्मन पॉलिसियां चलाई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात कोशिश हैं। PDM इंतखाबात से भाग रही है। हर बंदा पूछ रहा है इलेक्शन कब होंगे। इजाज चौधरी की यास्मीन राशिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंगल बेंच के तारीख साज फैसले ने इंतखाबी अमल को तेज तर कर दिया। हमारे यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। इस वक्त मुल्क में गंभीर सूरत हाल है। यास्मीन राशिद ने कहा कि इलेक्शन करवाना हुकूमत की मजबूरी बन गई। मरियम नवाज जलसों में कहती है हम इलेक्शन से नहीं डरते। अगर इलेक्शन से नहीं डरते तो चुप क्यों है। इमरान खान की मकबूलियत हर दिन में बढ़ती ही जा रही है। उनकी इलेक्शन मुहिम पर निकलते ही मुखालिफिन गिद्दड़ की तरह भागते नजर आएंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने PDM की हुकूमत को निशाने पर रख दिया। कहा शहबाज शरीफ की नाअहली ने अवाम को महंगाई और दीगर माली मुश्किलात से दुचार किया। पंजाब में इलेक्शन का बगल बच चुका है। इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। नवाज शरीफ अब वापिस नहीं आएंगे। नून लीग ने कारकुनों को लारों पर लगाया हुआ है। बहुत हो गया। आइन की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक बिल्कुल तैयार है। जेल भरों से इस तहरीक का आगाज होगा और आइन की बहाली तक जारी रहेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं हमारे पास आइन ही मुतफिक का दस्तावेज है। अगर आइन को भी रोक दिया गया तो पाकिस्तान की रियासत शदीद खतरात का शिकार हो जाएगी। आइन और अदालती अहकामात को मजाक न बनाएं। आइन के साथ ये खिलवाड़ मुल्क को महंगा पड़ेगा। हुकूमत कहती है मुश्किल वक्त है। सबसे पहले शहबाज शरीफ कुर्बानी दे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का महंगाई मार्च से खिताब। कहा महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। पाकिस्तान को इन जालिमों ने 62,000 अरब के कर्जों के कोहे हमालिया तले दबा दिया। कर्ज लेने वाले अवाम से मुतालबा करते हैं चाय रोटी कम कर दो। हुकूमत पहले से पैसे अवाम पर मिनी बजट के जरिए टैक्सेस का बोझ डालने लगी है। अवाम गैस बिजली पानी का बिल कहां से अदा करेंगे।
तुर्किया और शाम में होलनाक जल्जले से अमवात का सिलसिला थम न सका। तबाह इमारतों के मलबे से नासों और जख्मी अफराद को निकालने का सिलसिला ताहाल जारी है। हलाकतें 28,000 से तजावुज कर गईं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक तुर्किया में जाँ बहक होने वालों की तादाद 24,617 हो गई। शाम में हलाकतें 3,574 तक जा पहुंची। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। PSL 8 चौके पर चौका, छक्के पर छक्का, अब होगा धूम धड़क्का। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग का कल से मुल्तान में होगा आगाज। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान में जोर का जोड़ पड़ेगा। डिफाइड चैंपियन लाहौर कलंदर्स इवेंट का फातिहाना आगाज करने के लिए पुरअज़्म। मुल्तान सुल्तान ने भी जीत पर नजर जमा ली। 6 टीमें चमचाती ट्रॉफी के लिए कल से जान लड़ाएंगी। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। और पाकिस्तान की जानिब से शानदार खेल का मुजाहरा। रिवायती हरीफ भारत को 2-0 से जेर करके 21वीं एशियन जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली। भारत के शहर चेन्नई में खेली जाने वाली चैंपियनशिप के एक तरफा फाइनल में टॉप सीड पाकिस्तान ने मेजबान टीम को बआसानी शिकस्त देकर एक मरतबा फिर एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के दोनों इजाजात अपने नाम कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात ज़ाती अना पर मबनी नहीं होने चाहिए। माजी की बातें छोड़कर हमें आगे बढ़ना होगा। अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। अपने दौर में अफगान हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की पूरी कोशिश की। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि अमेरिका सुपर पावर है और हमारा सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। जो चीजें सामने आ रही हैं, इससे वाज़ेह हुआ कि मुझे निकालने में अमेरिका का हाथ नहीं था। मंसूबा यहां से अमेरिका बरामद किया गया। पाकिस्तानी अवाम के मफाद में अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से कहा कि माजी की बातें छोड़कर हमें आगे बढ़ना होगा। गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के साथ को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इलेक्शन नहीं करवा सकता, बल्कि सिर्फ इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। हमने मिलकर काम किया और पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निपटने में कामयाबी मिली। जनरल रिटायर्ड बाजवा करप्शन को कोई बड़ा मसला नहीं समझते थे। उनके बावजूद मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गहरे ताल्लुकात थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत ज़ुबू हाली का शिकार है और इसे तारीख के बदतरीन बहरान का सामना है। माशी बहरान के साथ साथ गवर्नेंस का भी बहरान है। तवाज़ुन का अहम उसूल यह है कि मुंतखब हुकूमत जिम्मेदार हो। अवाम जिसको वोट दें उसके पास इख्तियार भी होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि भारत ने कश्मीर पर एक तरफा कब्जा किया है। मगरबी ममालिक से कोई जवाब नहीं आया। हमें यूक्रेन रूस से तनाज़े में ऑपोजिशन लेने के लिए कहा गया, लेकिन हमने गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर अपनी हुकूमत गिराने में साबिक आर्मी चीफ को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा सुपर किंग थे और सारे इख्तियारात उनके पास थे। अपने वीडियो खिताब में इमरान खान का कहना था, जो कौमें खुशहाल हैं उनमें कानून की हुक्मरानी है। हम सही फैसले नहीं करेंगे तो मुल्क तबाही के रास्ते पर निकल जाएगा। जो कौमें जालिम के बजाय कमजोर को पकड़ती हैं वो तबाह हो जाती हैं। उनका कहना था कि ताकतवर टोली और माफियाज को कानून से ऊपर रहने की आदत है। 90 दिन के आगे इलेक्शन नहीं जा सकती। 90 दिन के बाद ये दो केयरटेकर गवर्नमेंट्स, इनके ऊपर वायलेशन होगी आइन की। इनके ऊपर ये बिल्कुल इनका जो 900 के एक दिन के बाद 90 के एक दिन के बाद 90 दिनों के बाद एक दिन के बाद ये हुकूमतें गैर आईनी हो जाएंगी। इनके कोई ऑर्डर्स नहीं सुनने चाहिए किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को, किसी पुलिस वाले को।
क्योंकि कानून इनको, आइन इनको इजाजत नहीं देता। तो जो इस मुल्क की, मैं कौम को सिर्फ आज सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि अपनी अदलिया के साथ हमने खड़े होना है। उनको हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी से ही उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं, उनको प्रेशर डालने की कोशिश की गई है। जबकि आइन वाजे है, उसके बावजूद ये कहना ये कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दो माफिया फैमिलीज इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुई हैं, ये सारा वक्त इनका ये नहीं कहती, इनको शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए, ये असल में ये कहते हैं कि हम कानून से ऊपर है। नवाज शरीफ कहते हैं मेरे से बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे निकाला गया। 1.5 साल इसके ऊपर तफ्तीश की गई सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद JIT, उसके बाद साबित हुआ इसकी करप्शन का कि 4 लंदन में बड़े बड़े फ्लैट जो पैनमा के इंकशाफ में सामने आए थे, जो किसी हमने नहीं निकाले, इंटरनेशनली इनको अल्लाह की पकड़ थी, इनके फ्लैट सामने आ गए जो हमेशा कहते थे हमारे नहीं, मानने पड़े हमारे हैं, और अदालत में बता ही नहीं सके कि पैसा किधर से आया। तो उसके बाद जब अदालत ने इनके खिलाफ फैसला किया, तो ये नहीं कि अभी तक साबित नहीं कर सके कि किधर से मनी ट्रेल गई इस मुल्क से पैसा ये फ्लैट खरीदने को, एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सके साबित करने के लिए। लेकिन वो कह ये रहे हैं कि जुर्रत कैसे पड़ गई किसी के हमारे ऊपर केस करने की, अदालतों को कैसे जुर्रत पड़ गई हमारे खिलाफ फैसला करने की, ये असल में ये कह रहे हैं। और अभी भी ये कोशिशें करेंगे, क्योंकि इलेक्शन से ये डरे हुए हैं, अवाम से डरते हैं। पहले कहते जी वोट को इज्जत दो, बड़ी कैंपेन की वोट को इज्जत को, हम जब पावर में थे इलेक्शंस करवाओ, 3.5 साल में सुनता रहा जी इलेक्शंस करवाओ, और अब इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि ये तब इलेक्शंस करवाएंगे, सबसे पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, इमरान खान को जेल में डालो, ये नवाज शरीफ की शराइत है। इसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहता है। खुद पकड़ा गया है अरबों रुपए के वहां प्रॉपर्टीज में बैठा हुआ है, साबित नहीं कर सकता, अदालतों से, जेल से बाहर भागा हुआ है, झूठ के ऊपर। ये शहबाज शरीफ ने जाली एफिडेविट दिया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट को, कोई शर्म नहीं है इसकी। लेकिन इमरान खान को जेल में डालो, डिस्क्वालीफाई करो, तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ धकड़ करो। 2 जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाई हैं इन्होंने, हमने इतने नाम भी वैसे दिए जो कि गैर जानिबदार थे, इन्होंने जान के उन लोगों को ऊपर बैठाया है जो ये लाहौर का चीफ मिनिस्टर बनाया है, उसको बिल्कुल जो सबसे बड़ा दुश्मन था तहरीक इंसाफ को, उसको ऊपर बैठा दिया। जैसे ऑफिसर्स पॉइंट कर रहे हैं, जो ये जो पुलिस वालों को रखा गया जिन्होंने हमारे पर तशद्दुद किया, उन सबको ऊपर बैठा दिया। तो हमारे ऊपर केसेस करो, पार्टी को तोड़ो। जब ये समझेंगे कि ये बिल्कुल ग्राउंड तैयार हो गई है इनके लिए, तब ये चाहते हैं इलेक्शन करवाओ, इसलिए भाग रहे हैं इलेक्शन से। और मैं वैसे इनको कह दूं कि जितनी भी देर आप कर लें, रिजल्ट वही निकलना है, जितनी धांधली कर लें रिजल्ट वही निकलना है। लेकिन मुल्क तबाह हो रहा है। हमारी सारी कोशिश ये थी कि इलेक्शंस अभी इसलिए हम करवाना चाहते थे कि इलेक्शन एक ही तरीका है इस दलदल में जो मुल्क फंसा दिया उससे निकलने का, और तो दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। तो हम अपने मुल्क के लिए अपनी 2 गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करते हैं अपने मुल्क की खातिर, कि किसी तरह हम जो ये उधर पहुंचा दिया इन्होंने पाकिस्तान को, कि इस मुल्क की 75 साल तारीख के अंदर कभी मुल्क के ये हालात नहीं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान के लिए एक तरफ जनरल फैज और दूसरी तरफ बाबर अहमद लगा हुआ था। अदलिया आज भी इन्हें खुली छुट्टी दे रही है। इमरान के साथ एक सलूक और हमारे साथ दूसरा सलूक किया गया। इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला दुरुस्त था। पाकिस्तान का वाहिद वजीर आजम इमरान खान है जिसे पार्लियामेंट ने निकाला। इमरान खान की परफॉर्मेंस की वजह से उसे अपने लोगों ने छोड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि मियां नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम को खुद लीड करेंगे। इंतखाबी मुहिम सिर्फ नवाज शरीफ ही चला सकते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि अपोजिशन के दौर में बड़े मुतहरिक रहे। मियां साहब के मौजूद न होने से जमात की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। मुझे मेरी तवक्कुआत से बेहतर रिस्पॉन्स मिला है और रिस्पॉन्स का असल पैमाना अवाम का जज्बा होता है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया के हवाले से जमात ने इदराक जरा देर से किया। पीटीआई ने हुकूमत में आने के बाद 2-2.5 हजार लोगों को सोशल मीडिया के लिए भर्ती किया गया। किसी पर झूठा इल्जाम तो दूर, सच पर बात करते हुए भी एहतियात करती हूं।
टेरियान वाइट के केस पर एहतियात के बायस से ही बात नहीं करती। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बात का जवाब वही दे सकते हैं। शाहिद खगान अब्बासी ने अपनी बात की खुद वजाहत भी की है। शाहिद खगान अब्बासी से कल भी राब्ता हुआ, वो नाराज नहीं है। शाहिद खगान अब्बासी मेरे वालिद के साथ 30 साल से चल रहे हैं। शाहिद खगान अगर मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। मरियम नवाज ने कहा कि हमने 4-5 साल इल्जाम भुगता। मेरे ख्याल में मुकदमा बनाते हुए उन्होंने नहीं सोचा कि यह केस खुली अदालत में चलेगा। मुझ पर लगाए गए इल्जाम कहां है, मुझे नाअहल किया गया लेकिन मैं अहल हो गई। बाबा रहमत बाबा जहमत बन गया। नून लीग पर बच्चों वाले झूठे मुकदमात बनाए गए। उनका कहना था कि हफ्ते में 6 दिन हमारी नैब में पेशी होती थी, लेकिन यहां जिस दिन उनकी पेशी हो प्लास्टर वाली तस्वीर आ जाती है। इन्हें चाहिए कि व्हील चेयर पकड़ें और अदालत में पेश हों। इमरान खान हुकूमत पर उन्होंने कहा कि एक तरफ जनरल फैज और दूसरी तरफ बाबा रहमत लगा हुआ था। अदलिया अभी उन्हें खुली छुट्टी दे रही है। अगर अदालतों में पेशियों पर हम बहाने करते तो ये वही होता। इमरान खान के साथ एक सलूक और हमारे साथ दूसरा सलूक किया गया। उन्होंने कहा कि IMF से हमने कोई मुआहदा नहीं किया। इमरान खान की मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बायस IMF की शराइत मजीद सख्त हो गई। IMF की शराइत पूरा ना करेंगे तो डिफॉल्ट हो जाएंगे और बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि मुल्क डिफॉल्ट करे। उन्होंने वाजे किया कि इकोनॉमी 1-2 रोज में ठीक नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून को अपना सियासी कैरियर खत्म करने का कोई शौक नहीं। हम अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते। हमारी मजबूरियां हैं, एक तरफ गड़ा है दूसरी खाई है। ताहम आने वाले दिनों में बेहतरी नजर आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ऑडियो लीक की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद हुकूमत ने FIA को शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि शौकत तरीन इमरान खान के बहकावे में आ गए थे। FIA ने ऑडियो लीक की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद साबिक वज़ीर खजाना की गिरफ्तारी की इजाजत मांगी, जो हुकूमत ने दे दी है। इमरान खान के खिलाफ भी जल्द कानून हरकत में आएगा। अदालतों से फैसले आने के बाद कौम को इकदाम नजर आएंगे। अस्करी लीडरशिप है, जो अपेक्स कमेटी में जो गुफ्तगू हुई है, मैं उसके हवाले से जो है ये बात जो है वो कर रहा हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि दहशत गर्दी की एक नई लहर जो है वो आई है, तो उसके लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, हुकूमत, सूबाई हुकूमतें पूरी तरह से अलर्ट हैं। और हमारा यहाँ पे हाज़िर होना भी जो है वो इसी मकसद से है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर काबू पाएंगे। देखिए जी, पहली बात जो है ना वो इलेक्शन का मुतालबा जो है वो इमरान खान नियाजी साहब कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो तमाम मसाइल का हल है। इलेक्शन से किसी को इनहराफ नहीं है, लेकिन इलेक्शन का आइन में एक वक्त जो है वो मुतय्यन है और असम्बलियों की मुद्दत जो है वो 5 साल, वो भी आइन में दर्ज है। अगर किसी ऐसी सूरत की वजह से जो कि नागुज़ीर हो और असम्बली पहले डिसॉल्व हो जाए तो उसका इलेक्शन जो है उसका भी तरीक़ाकार आइन में दर्ज है। लेकिन आप इस बात को भी तो देखें कि इस आदमी ने अपने घटिया एजेंडे को पूरा करने के लिए पहले 25 मई को इस्लामाबाद पे हमला करने का ड्रामा रचाया, उसमें नाकाम हुआ तो फिर उसके बाद पूरी मुहिम जुई करता रहा। 26 नवंबर को फिर इसने कहा कि जी मैं आ रहा हूँ लेके इंसानों का समुंदर और मैं चढ़ाई करूँगा, मैं इस्लामाबाद को सील कर दूँगा, मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा, मैं इलेक्शन की डेट लेके जाऊँगा। जब उसमें अवाम ने इसे रिजेक्ट किया तो इसने ज़बरदस्ती धौंस के साथ 2 सूबों की असम्बलियों को जो है वो इसने तड़वाया। वो असम्बलियाँ डिज़ॉल्व नहीं हुई नेचुरल वे में, बल्कि उनको डिज़ॉल्व किया गया और इस जो है वो हट धर्मी को, इस जिद को, इस अना को और इस गैर आइनी हरकत को सब ने देखा है। तो इसका भी तो कोई जो है वो एहसास जो है वो होना चाहिए। और इलेक्शन जो है वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जो है वो जब चाहे जैसे चाहे वो इलेक्शन जो है वो करवाएगा। हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ने के लिए वो भले अप्रैल में हो
या वो हों अपना अक्टूबर में, हम इलेक्शन जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी एक राय है कि इलेक्शन इस वक्त मुल्क को जो मुआशी तौर पे जो चैलेंजेस दरपेश हैं और दहशत गर्दी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनका वो हल नहीं है। ये इलेक्शन जो आइन में दी गई स्कीम के टेकर सेटअप के बगैर होंगे, इनके रिजल्ट्स को तस्लीम करना काफ़ी मुश्किल होगा। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे और एक नई अफरा तफरी और अनारकी की तरफ मुल्क चला जाएगा। इसलिए इलेक्शन जो है, इलेक्शन में दी गई स्कीम कि केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, और उसके भी तो कोई मानी है ना, उसकी भी तो कोई वजह है, उसके जो है वो मुताबिक होने चाहिए। और असम्बलियों को अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए। और अगर कोई बदबख्त जो है टोला अगर अपनी जो है वो जिद और अना की बुनियाद के ऊपर आइन के इस प्रोसेस को जो है वो सबोताज करने की कोशिश करे या करे, तो उसको जो है वो आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे उसका भी कोई ना कोई हल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को और अदालत उज़्मा को जो है वो ढूंढना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि पीडीएम इंतखाबात से भाग रही है। हर बंदा पूछ रहा है इलेक्शन कब होंगे। सिंगल बेंच के तारीख साज फैसले ने इंतखाबी अमल को तेज तर कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और फोकल पर्सन जेल बरो तहरीक इजाज चौधरी ने सदर पीटीआई सेंट्रल पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेंटर इजाज चौधरी ने कहा कि जल्जले के बावजूद तुर्क सदर ने अपने मुल्क में इंतखाबात का ऐलान किया है। हमारे यहां गंगा उल्टी बह रही है। इस वक्त मुल्क में गंभीर सूरत हाल है। सिंगल बेंच ने तारीख साज फैसला किया जिसने इंतखाबी अमल को तेज तर कर दिया है। इजाज चौधरी ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता 10 माह में कोई काम आइन के मुताबिक नहीं किया। हमने आइन के मुताबिक अपनी हुकूमतें खत्म की। अद्वियात की कीमतों में 300% इजाफा हो रहा है। बिजली की कीमत में 10 रुपए फी यूनिट का इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत 300 रुपए तक चली जाएगी। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हाईकोर्ट ने आइन की पासदारी करते हुए 90 रोज में इलेक्शन का हुक्म दिया है। डोर टू डोर मुहिम में हर कोई पूछता है इलेक्शन कब होने हैं। इलेक्शन करवाना हुकूमत की मजबूरी बन गई है। मरियम नवाज जलसों में कहती है कि हम इलेक्शन से नहीं डरते। अगर इलेक्शन से नहीं डरते तो चुप क्यों रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान की मकबूलियत हर दिन में बढ़ती जा रही है। उनके इलेक्शन मुहिम पर निकलते ही मुखालिफिन गीदड़ की तरह भागते नजर आएंगे। शहबाज शरीफ की नाअहली ने अवाम को महंगाई और दीगर माली मुश्किलात से दो चार किया। पंजाब में इलेक्शन का बगल बच चुका है। इंतखाब बारे आइन और कानून के मुताबिक अदालत का फैसला भी आ गया है। इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पीडीएम अवाम पर महंगाई के जो कोड़े बरसा रही है, अवाम इलेक्शन में उनका बदला चुकाने के लिए तैयार बैठे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून आइन से खेलने से बाज रहे। आइन से इन्हराफ की कोशिश के संगीन नताइज होंगे। हर इदारा मुकर्ररा वक्त में इंतखाब के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मामलत का पाबंद है। नवाज शरीफ अब वापिस नहीं आएंगे। नून लीग ने कारकुनों को लारों पर लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से खौफजदा नहीं तो फिर हीले बहाने क्यों तलाश कर रही है। उनका गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख देने से क्यों गुरेजा है। कौम देख रही है कि 13 जमाती इत्तेहाद किस तरह इलेक्शन से भाग रहा है। पीडीएम की हुकूमत ने मुल्क और कौम को माशी तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि बहुत हो गया। आइन की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक बिल्कुल तैयार है। जेल बरों से इस तहरीक का आगाज होगा और आइन की बहाली तक जारी रहेगी। ट्विटर पर फवाद चौधरी का कहना था कि हमारे पास आइन ही मुतफिक दस्तावेज है। अगर आइन को भी रौंदा गया तो पाकिस्तान की रियासत शदीद खतरात का शिकार हो जाएगी। साबिक वजीर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए आज इजलास मुनक्किद करना चाहिए था। आइन और अदालती हिकमात को मजाक न बनाएं। आइन के साथ ये खिलवाड़ मुल्क को महंगा पड़ेगा। रहनुमा पीटीआई का मजीद कहना था कि अदालत के वाज़ेह हिकमात के बाद भी आम तासुर है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन पर मुश्तमिल है, इस्लामाबाद की तरह सूबाई इलेक्शन भी नहीं कराएगा।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत कहती है मुश्किल वक्त ही कौम कुर्बानी मांगती है। सबसे पहले शहबाज शरीफ कुर्बानी दी। ज़ेहलम में महंगाई मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था, महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। जमात इस्लामी मैदान में खड़ी है और महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। उनका कहना था कि ऐसे जालिम हुक्मरान है कि महंगाई में कमी का मुतालबा करने पर भी सीख पा होते रहते हैं। पाकिस्तान को इन जालिमों ने 62,000 अरब के कर्जों के कोहे हिमालय तले दबा दिया है। कर्ज लेने वाले अवाम से मुतालबा करते हैं, चाय रोटी कम कर दो। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पहले से पैसे अवाम पर मिनी बजट के जरिए टैक्सेस का बोझ डालने लगी है। अवाम गैस बिजली पानी का बिल कहां से अदा करेंगे? ज़राई पाकिस्तान में 160 रुपए किलो आटा और 275 रुपए किलो प्याज है। जो चीजें पाकिस्तान में पैदा होती हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि MPA और MNAs ने पैसे अपनी तिजोरियों में भर रखे हैं। हुकूमत के एक वजीर ने बयान दिया कि खजाना खाली हो गया है। पूछना चाहता हूं, यह खजाना आपने खाली किया या अवाम ने खाली किया है? कबल अजीज सजाए आलमगीर में महंगाई मार्च के शुरका से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था, गरीब आवाम के लिए बिजली पानी और गैस का बिल अदा करना मुश्किल हो गया है। हम टैक्स देते हैं, मजदूरी करते हैं। हुक्मरानों की करप्शन के बायस पाकिस्तान गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। उन्होंने कर्ज लेकर अपने बैंक बैलेंस में इजाफा किया। सिराजुल हक का कहना था कि इसाक डार के आने के बाद हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ। उन्होंने वादा किया था कि डॉलर 200 रुपए से नीचे लाएंगे। आज मुश्किल वक्त है, आज भी हुकूमत कहती है कौम कुर्बानी दे। सबसे पहले शहबाज शरीफ कुर्बानी दे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तुर्की और शाम में होनहार ज़ल्ज़ले से मौत का सिलसिला थम न सका। तबाहाल इमारतों के मलबे से लाशों और जख्मी अफराद को निकालने का सिलसिला ताहाल जारी है। हलाकतें 28,000 से तजावुज कर गई हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक तुर्किया में जाँ बहक होने वालों की तादाद 24,617 हो गई, जबकि शाम से हलाकतों की तादाद 3,574 तक जा पहुंची है। मलबे तले दबे अफराद के लवाहिकीन अब भी प्यारों की जिंदगी के हवाले से मौजे के मुंतजिर हैं। तुर्किया के 10 शहरों में शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस रेस्क्यू कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरा इलाकों में ज़ल्ज़ले के बाद 1,000 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स ने मुतासरीन की परेशानियों में मजीद इजाफा किया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि 90,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि उन्होंने साहिली शहर सिकंदरिया में समुद्री पानी दाखिल होने के बाद शहरियों का महफूज इनखला यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। दूसरी जानिब शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने अपने कंट्रोल से बाहर ज़ल्ज़ले से मुतासर इलाकों में इंसानी इमदाद की तरसील की मंजूरी दे दी है, जबकि तुर्किया का कहना है कि वो शाम के बागियों के जेर कब्जा इलाकों में 2 नए रास्ते खोलने के लिए काम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शाम में ज़ल्ज़ले के बाद 5.3 मिलियन अफराद बेघर हो सकते हैं। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने तुर्किया के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए फंड कायम कर दिया है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने मुखय्यर हजरात और आवाम से फंड में एहतियात जमा करवाने की अपील करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्क भाइयों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि तुर्किया ने पाकिस्तान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा मुखलिसाना मदद की है। 2005 के ज़ल्ज़ले के बाद बहाली और तामीर नौ में हमें ताउन फराहम किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मजीद कहा कि हमारा फ़र्ज़ है कि ज़ल्ज़ले से मुतासरा तुर्क भाइयों की मदद के लिए ताउन का हाथ आगे बढ़ाएं। तुर्किया के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए अवाम दिल खोल कर एहतियात दें। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 10 रुकनी टीम आज शाम के लिए रवाना होगी। ज़ल्ज़ला मुतासरीन की मदद के लिए डॉक्टर्स की टीम अद्वियात लेकर जाएगी। इस हवाले से वाकई वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि तुर्किया और शाम में ज़ल्ज़ले से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। 10 रुकनी डॉक्टर्स की टीम मुतासरा आवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार है। अब्दुल कादिर पटेल का मजीद कहना था कि मुसीबत की इस घड़ी में तुर्किया भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान बरादर मुल्क तुर्किया के अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रेंटल पावर केस में बरियत के खिलाफ नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं।
साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपीलों की 4 अप्रैल को समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार इजाज इसा खान ने नैब की अपीलों पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेंटल पावर केस में 2 नैब अपीलों की कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी है। नैब ने एहतसाब अदालत के जून 2020 के बरियत के 2 फैसलों को चैलेंज कर रखा है। लाहौर में एक बार फिर दुकानों से आटा गायब हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने कल से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला सब्सिडाइज्ड आटे का सरकारी थैला दस्तयाब नहीं, जबकि 15 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम हो गई है। पंजाब हुकूमत ने हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया है। सेक्रेटरी खुराक पंजाब का कहना है कि ब्लैक मिलिंग में नहीं आएंगे, जबकि दूसरी जानिब कराची, लाहौर, पिशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। 1 किलो चिकन की कीमत 600 रुपए से तजावुज कर चुकी है। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान तनाजा बढ़ गया है। जराये के मुताबिक महकमा खुराक पंजाब ने 100 से जायद मिल्स का गंदम कोटा मुअत्तल कर दिया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जराये के मुताबिक अक्सर फ्लोर मिल्स आज से बंद हैं, कल से बाकायदा हड़ताल शुरू कर देंगे। 10 मिल मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कहा गया है। जराये फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक मिल्क मालिकान ने दुकानों पर आटे की सप्लाई रोक दी है। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सेक्रेटरी खुराक से रिपोर्ट तलब कर ली है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सवाल किया है कि शनाख्ती कार्ड और अंगूठे की शर्त किसके कहने पर लगाई गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जवाब तलब करते हुए यह भी पूछा है कि तनाजा इस नहज पर क्यों पहुंचा है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ईरान में इनकलाब की 44वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात लिसानी, सकाफती और मजहबी बुनियादों पर इस्तवार हैं। ईवान सदर से जारी इलामे के मुताबिक सदर ममलिकत ने ईरान में इनकलाब इस्लामी की 44वीं सालगिरह के मौका पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। उन्होंने अपने तहनती खत में कहा कि पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलू में उन रवाबित को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत ने आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की सेहत और इस्लामी जमहूरिया ईरान के बरादर अवाम की तरक्की, खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया है। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर श्री रहमान ने खवातीन के कौमी दिन पर पैगाम जारी किया है। जारी पैगाम में श्री रहमान ने कहा कि खवातीन के कौमी दिन पर तमाम बाहिम्मत, मेहनती, बहादुर खवातीन को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। मुल्क के 49% आबादी औरतों पर मुश्तमिल है। उनका कहना है कि हमारी जरूरतमंद औरतें ही दस्तावेज और गैर दस्तावेजी मईशत का पहिया चलाती हैं। हमारी औरतें मुल्क का सरमाया ही नहीं, सहारा भी हैं। वफाकी वजीर सेनेटर श्री रहमान ने कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर हो या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी और इनकलाबी मंसूबे लाती है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत का पीपल्स पार्टी रिडक्शन प्रोग्राम खवातीन की तरक्की की नई मिसाल बन रहा है। हमारी खवातीन एक खुद खफील माशरे की बुनियाद डाल रही हैं। श्री रहमान ने बयान में कहा कि मंसूबे के तहत गरीब खवातीन को अपने कारोबार के लिए बिलासूद कर्ज दिया जा रहा है। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद तहसील गुलाम खान में पुलिस ASI के घर पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में पुलिस ASI के घर पर रात 4 बजे के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। जख्मियों को ले जाते हुए गाड़ी में भी धमाका हुआ, जिसके नतीजे में पुलिस ASI अमीनुल्लाह, 2 खवातीन समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हुए, जबकि 3 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को बन्नू खलीफा गुलनवाज अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि थाना गोमल बाजार पर रात गए दहशतगर्दों का हमला, किसी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। पुलिस जराये का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में थाना गोमल बाजार पर दहशतगर्दों ने रात गए भारी असले से हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर फरार हो गए। 15 मिनट तक फायरिंग का तबादला हुआ। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उधर बन्नू में CDD ने कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CDD का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम TTP से है। मुलजिमान लकी मरवत, DI खान और बन्नू में हमलों में मुलविस थे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई हैं। मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान ANF के मुताबिक रावलपिंडी इंटरनेशनल मेल ऑफिस में लंदन भेजे जाने वाले पार्सल से 386 नशावर गोलियां बरामद कर ली गई हैं। ANF और FC ने खैबर में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पाक अफगान बॉर्डर पर 33 किलो चर्स बरामद कर ली, जबकि नुकंडी के सहराई इलाके में कार्रवाई करते हुए जमीन के अंदर छुपाई गई 51 किलो चर्स बरामद की गई है। ANF हुकाम के मुताबिक रसबेला के करीबी
कार्रवाई करते हुए 9 किलो 20 ग्राम आइस बरामद की गई। एक और कार्रवाई में पेशावर कारखानों मार्केट के करीब से खैबर के रिहायशी मुलजिम से 1 किलो आइस बरामद कर ली गई है। तर्जुमान एनएफ के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदादी मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। लाहौर में पोलियो वायरस के केस की तस्दीक के बाद मुल्क के 39 अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम का फैसला कर लिया गया है। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि खुसूसी इंसदादी पोलियो मुहिम 13 ता 17 फरवरी 9 अजला में चलाई जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि मुल्क के 30 अजला में जुज़वी इंसदादी पोलियो मुहिम चलेगी। पंजाब के 2 अजला लाहौर और फैसलाबाद में भी मजमूई तौर पर मुहिम चलाई जाएगी। अब्दुल कादिर पटेल ने मजीद बताया कि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी, जिनमें बन्नू, डीआई खान, टांक, लकी मरवत, शुमारी वजीरिस्तान, बलाई और जनूबी वजीरिस्तान शामिल है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का मज़ीद कहना है कि मुल्क से पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वालिदैन का ताउन बेहद जरूरी है। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, सियासी सरगर्मियां तेज, उम्मीदवारों ने कैंपेन शुरू कर दी। N118 पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के कौमी असम्बली के उम्मीदवार मलिक इजाज की जानिब से शाह आलम मार्केट में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के कोऑर्डिनेटर, काउंसलर्स और सदर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार का कहना है कि हमारा मंशूर अवाम की खिदमत है। पाकिस्तान की बका के लिए हम वक्त जान कुर्बान करने का जज्बा है। माशी सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब, हुक्मरानों को गरीब अवाम की सहूलत के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। शुक्रिया मैडम, आप आए, तशरीफ़ लाए और आज जो मेरे मुल्क के और मेरे सिटीज़न भाई के जो माली हालात हैं वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि इंसान जो है ना वो रोटी से भी आतर हो चुका है। और ये आज से नहीं है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह यह है कि ये हमारे ऊपर जो 40 साल से 50 साल से ख़ानदान मुसल्लत हैं इस मुल्क के ऊपर, और उन्होंने यानी कि मेरे सिटीज़न ने, मेरे पाकिस्तानी भाई ने उनके साथ इंसाफ किया है, उनको हर दफ़ा उनकी बातों में आकर उनको वोट दिया है, लेकिन उसका रिज़ल्ट उनको ज़ीरो मिला है। उनका रिज़ल्ट उनको बिजली की सूरत में मिला है, उनका रिज़ल्ट उनको गैस की सूरत में मिला है, उसका रिज़ल्ट उनको आटे की सूरत में मिला है कि मेरा ये मुल्क है, ये आप देखें कि गंदम में पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है। हम यानी कि अल्लाह ताला ने हमें ज़राअत से सरफराज किया है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मदनियात से भी सरफराज किया हुआ है। ये बदनीयत हैं लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो सियासत है वो सियासत खिदमत है, अपनी अवाम की खिदमत है, और ये खिदमत हम इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तब भी, इलेक्शन से पहले भी। मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो माटो है, मरकज़ी मुस्लिम लीग की जो एम लेकर हम चले हैं, हम अपने बुज़ुर्गों की क़यादत में, अपने भाइयों की, नौजवानों की क़यादत में, इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जब इस मुल्क के आप देखेंगे कि हर बच्चा खुशहाल होएगा। हर आदमी जो है ना वो जो आज जिस घुटन में या जिस मुश्किलात में वो गिरा हुआ है ना, उसको हम इंशाअल्लाह ताला रिलीफ देंगे। मैं अपील करता हूं, अपनी वाम से अपील करता हूं कि अब इनका एहतसाब आप लोगों ने करना है। अगर आज भी आपने इनका एहतसाब ना किया तो फिर मुल्क मेरे का अल्लाह ही हाफिज है। आप देखें इनको हम कितनी मर्तबा आजमा चुके हैं, कितनी मर्तबा इनकी बातों में आ चुके हैं। लाहौर के सबसे बड़े फूड मेले का आज आखिरी रोज गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने लाहौर फूड एक्सपो 2023 का दौरा किया। डीजी फूड अथॉरिटी रियाज मलिक का कहना था कि फूड एक्सपो 2023 का बुनियादी मकसद फूड हाइजीन, क्वालिटी और फूड स्टैंडर्ड्स की आगाही देना है। फेस्टिवल के बारे में मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान चौधरी की इस रिपोर्ट में। लाहौर के सबसे बड़े फूड मेले का आज आखिरी रोज है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने लाहौर फूड एक्सपो 2023 का दौरा किया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि फूड इंडस्ट्री और पंजाब की आवाम के लिए ऐसे फूड मेले का इंतजाम फूड अथॉरिटी का काबिल तहसीन इकदाम है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग फूड मेले में आए, जानकर खुशी हुई। तरह तरह के खाने, इंडस्ट्रीज, बूथ, बच्चों के लिए प्ले एरिया, पपट शो और बहुत कुछ आवाम की तफरीह के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। फूड इंडस्ट्री के मेयार को मजीद बेहतर बनाने के लिए मशहूर व मरूफ फूड कंपनीज, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने शिरकत की।
गवर्नर पंजाब का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने कलील अरसे में बाकी सूबों के लिए खुद को रोल मॉडल बनाया है। पंजाब में खुराक के मेयार को बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स पर लाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी के इक़दाम काबिल तारीफ हैं। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि फूड एक्सपो 2023 का बुनियादी मकसद फूड हाइजीन, क्वालिटी और फूड स्टैंडर्ड्स की आगाही देना है। खाने के साथ साथ अवाम की अच्छी सेहत के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से न्यूट्रिशन काउंसलिंग डेस्क भी लगाया गया है, जहां माहिर ग़ज़ाइयात की टीमें अवाम को मुफ्त ग़ज़ाई मशवरे फराहम कर रही हैं। जबकि म्यूजिकल कंसर्ट्स में पाकिस्तान के मशहूर मरूफ गुलकार अली जफर, शेगिल, ताहिर अब्बास परफॉर्म करेंगे। मुदस्सर रियाज मलिक का कहना था कि अवाम के लिए दुनिया भर के लजीज खानों पर मुश्तमिल फूड स्टॉल्स भी लगाए गए, जिन पर शहरियों की एक बड़ी तादाद लुत्फ अंदोज हुई है। इस मौका पर शहरियों की तरफ से फूड एक्सपो को सराहते हुए कहा कि ऐसा फूड मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर लाहौर हाजी मोहम्मद हनीफ और यूसी 35 के कौंसलर्स ने इलाके में तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज कर दिया। सड़कों और गलियों में टफ टाइल का काम शुरू हो गया है। इस मौका पर हाजी मोहम्मद हनीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और हमजा शहबाज की क़यादत में हम अवाम की खिदमत का काम जारी रखेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मौजूदा नहीं हुआ जी, ये हमजा शहबाज साहब का फंड था इधर, ये काम पहले से जो ना प्रोसेस में था, तो ये फंड अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें दिया हमारी यूसी 35 को। तो ये हम यूसी 35 है, चूँकि जहाँ पर आप खड़े हैं ये भी यूसी 35 है, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हम अपनी इस मार्केट से, रेडीमेड गारमेंट मार्केट से इस टफ टाइल का इफ्तिताह करें। चूँकि हमने देखा जहाँ जहाँ पर ये टफ टाइल लगी है वहाँ पे उस जगह के ऊपर निखार आ गया, बड़ा खूबसूरत एरिया बन गया वो। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हम ये रेडीमेड गारमेंट जो मार्केट है इसको एक लाहौर की मॉडर्न मार्केट बनाएं, और इंशाल्लाह इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिसिटी के जो मामलात हैं उसको भी हम देख रहे हैं, स्ट्रीट लाइट के मामलात को भी देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से आज ये काम की शुरुआत हुई है। ये अल्लाह की रहमत से हम इसको वाकई पूरे लाहौर में एक बहुत खूबसूरत मॉडर्न मार्केट बनाएंगे, जिस तरह के लोग लिबर्टी को जाकर देखते हैं, इंशाल्लाह इसको भी देखने के लिए आया करेंगे। ये फंड है हमारा यूसी का, यूनियन काउंसिल का। ये हम अपनी यूनियन काउंसिल पूरी में काम करवा रहे हैं, सिर्फ रेडीमेड गारमेंट में नहीं करवा रहे। क्योंकि इफ्तिताह जो ना हम आज इसका यहाँ से कर रहे हैं, और आप देखेंगे अंदर गलियों में जाकर यूनियन काउंसिल 35 में हर वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। नहीं, इलेक्शन तो पता नहीं होता क्यों नहीं होता, जो हमारे मुल्क के हालात हैं इलेक्शन की तरफ पता नहीं ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान जाती है कि नहीं जाती। बात यह है कि ये फंड आज का नहीं, ये कई महीनों से आया हुआ हमारे पास, और कई महीनों से हमारा मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना अपना काम हो रहा है। चूँकि आज यहाँ पर अपना वकास कुरैशी साहब भी हमारे इस इलाके के काउंसलर हैं, ये बाकी इलाकों में भी काम करवा रहे हैं, इस इलाके में भी आज जो है ना इसकी शुरुआत। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला कल से मुल्तान में सजेगा। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान में जोर का जोर बढ़ेगा। डिफाइड चैंपियन लाहौर कलंदर्स इवेंट का फातिहाना आगाज करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्तान सुल्तान ने भी जीत पर नजर जमा ली है। चौके पर चौका, छक्के पर छक्का, अब होगा धूम धड़का। क्रिकेट शायकीन के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार है। 6 टीमें चमचमाती ट्रॉफी के लिए कल से जान लड़ाएंगी। लाहौर कलंदर्स एजाज का दिफा करेंगे। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।